नमस्कार। हेडलाइन में आपका स्वागत है। नूरपुर के एसपी अशोक रतन ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि नूरपुर के पुनीत महाजन के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के 5 मुकदमे रजिस्टर किए गए थे, जिसमें से 3 मुकदमे हाल ही में दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पुनीत महाजन से वर्ष 2023 में नूरपुर पुलिस थाना में 5.9 ग्राम तथा 5.89 ग्राम चिट्टे हेरोइन के साथ उसे 2 बार गिरफ्तार किया गया, मगर जब पुनीत महाजन जेडूसरी से वापस लौटा तो फिर स्मगलिंग में स्लिप्त हो गया। उन्होंने कहा कि इस बार पुलिस थाना इंदौरा में 11.11 ग्राम चिट्टे सहित पुलिस ने उसे धर दबोचा। एसपी अशोक रतन ने बताया कि ये अभियुक्त पूरी तरह से अवैध नशे की तस्करी में डूब चुका था, जो बार बार जेल जाने पर भी दोबारा इसी कारोबार में मशगूल रहा और आसपास की पंचायत में भी चिट्टे की सप्लाई करता था, जिससे आसपास का वातावरण दूषित हो रहा था। इसी को मद्देनजर रखते हुए जिला पुलिस ने डिटेंशन ऑर्डर के लिए होम सेक्रेटरी को लिखा था, जिसकी मंजूरी पुलिस को मिल गई है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा कानून है जिसमें अभियुक्त को आइडेंटिफाई भी करना होता है तथा जो व्यक्ति बार बार इस तरह के कार्य में संलिप्त रहते हैं उनके लिए कम से कम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान भी इस एक्ट के तहत है। इसमें सेक्शन 68A के तहत अपराधी की संपत्ति को अटैच किया जाता है और अगर ये बोर्ड सही पाता है तो उसकी संपत्ति को सीज किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पुनीत महाजन की संपत्ति को सीज करने संबंधी आदेश उन्हें प्राप्त हो चुके हैं तथा बहुत जल्द इसकी सारी संपत्ति को सीज कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी ये कोशिश है कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों की पहचान कर कानूनी तौर पर कार्रवाई करते हुए ऐसे व्यक्ति जो बार बार अवैध नशे के कारोबार में संलिप्त पाए जाते हैं उनकी संपत्ति को जब्त किया जाए, ताकि हम हिमाचल को पूरी तरह से ड्रग फ्री कर सकें। ट्रैफिकिंग नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है, उसके माध्यम से जो हिमाचल प्रदेश का पहला डिटेंशन ऑर्डर है वो सेक्शन 3(1) ऑफ पिट केस वो हमें रिसीव हुआ है, जिसमें अक्यूज पुनीत महाजन है। उसका हमने केस बना के, बिकॉज जो एसपी होता है डिस्ट्रिक्ट का वो उसमें स्पॉन्सरिंग एजेंसी होता है और जो सेक्रेटरी हूँ मैं वो इसमें डिटेंशन अथॉरिटी है, तो वो हमने ये केस बना के यहाँ से भेजा हुआ था। तो उसका हमें डिटेंशन ऑर्डर कल की तारीख में रिसीव हुआ है और जिसके तहत आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस वार्ता रखी गई है। देखिए, ये जो पुनीत महाजन है उर्फ चिंपू, ये तहसील नूरपुर का रहने वाला है। इसके अगेंस्ट में 5 मुकदमे रजिस्टर हुए हैं और आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये इसी साल इसके अगेंस्ट में 3 मुकदमे रजिस्टर हुए हैं चिट्टे के 2023 और टोटल मिला के 5 मुकदमे टोटल अभी तक रजिस्टर हुए हैं। 2023 में जो मुकदमे हुए हैं वो 62/23 FIR पुलिस स्टेशन नूरपुर, जिसमें इसको 5.92 ग्राम हीरोइन रिकवर हुआ। फिर 306/23 PS नूरपुर, जिसमें इससे 5.89 ग्राम हीरोइन रिकवर हुआ और इसी के तहत हमने जो इसका ऑर्डर था वो भेजा गया था। लेकिन ये जब ये जुडिशियल से बाहर आया, इसे दोबारा से इसमें संलिप्तता पाई गई और दोबारा से इसको 11.11 ग्राम हीरोइन में अरेस्ट करा गया, जो PS इंदौरा में रजिस्टर करा गया। तो ये दर्शाता है कि बार बार बेल पे आने के बाद भी ये जो अक्यूज था ये बहुत ही एक्टिव था और ये कंटिन्यूसली इस चिट्टे के जो कारोबार में संलिप्त था और यहाँ की जो आस पड़ोस की पंचायतें थी वहाँ तक ये सप्लाई करता था इस चीज़ को, ड्रग्स को, और यहाँ का जो वातावरण था इसने बड़ा प्रदूषित करा हुआ था इस चीज़ से। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए हमने एक जो डिटेंशन ऑर्डर जो हमें मिला है, जो प्रपोजल हमने भेजा था उसका हमें स्वीकृति मिली है सेक्रेटरी होम की तरफ से और थ्रू PH को हमें लेटर मिला है। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये एक ऐसा लॉ है जिसमें कि जो बहुत ही हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, जो ड्रग्स के माध्यम को बार बार करते हैं और बेल पे आने के बाद भी उसकी कंडीशंस को वो कंप्लाई नहीं करते हैं, उनके अगेंस्ट में प्रपोजल बनाया जाता है और इसी को स्ट्रेंथन करने के लिए हाल फिलहाल में पिछले साल जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने एक एडवाइजरी बोर्ड का गठित करा था
और जो अप्रैल में नोटिफिकेशन जिसकी करी गई थी और जिसमें 3 जो मेंबर्स थे, चेयरमैन और 2 मेंबर्स जो हैं वो अपॉइंट और नियुक्त किए गए, जिसकी वजह से इसका जो पूरा प्रोसीजर है पिट एनडीपीएस का वो सुचारू रूप से अब चल सकता है। ये ऐसा एक्ट है कि जिसमें आपके पास पावर्स जो दी गई हैं उसको आपको जस्टिफाई भी करना है और आपको अपने एरिया में जो ड्रग्स का प्रचलन है उसको भी आपको रिड्यूस करना है। देखिए, जो एनडीपीएस एक्ट है उसमें सेक्शन 68F के तहत आप फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो चैप्टर 5A है उसमें, लेकिन आप उन्हीं की प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं जो आपके 10 साल और 10 साल से अधिक की जिसमें सजा है। लेकिन अगर आपका किसी अथॉरिटी के अगेंस्ट में, किसी अक्यूज के अगेंस्ट में अथॉरिटी ने अगर प्रिवेंशन डिटेंशन ऑर्डर जो दिया है अगर वो आपका मिलता है तो उसमें सेक्शन 68A क्लॉज 3 के तहत, क्लॉज सी के तहत आप उसमें किसी भी अक्यूज की प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं और एडवाइजरी बोर्ड उसको अगर मान्य मानेगा तो उसको कन्फिस्केट किया जा सकता है। तो ये एक ऐसा एक्ट है कि जो आप मानिए कि हमारे यहाँ जो ड्रग्स का प्रचलन है या फिर जिस तरीके से ड्रग बिजनेस में लोग अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो वो इसको देखते हैं कि हाई प्रॉफिट डेरिवेटिव वजह से ही। तो अनटिल अनलेस आप उनके फाइनेंसिस को, आप उनके फाइनेंशियल जो उन्होंने आज तक एक्यूमुलेट करे, अगर आप उसको टारगेट नहीं करेंगे तो फिर इसका जो बैकबोन और एक चेन है वो ब्रेक नहीं होती। तो एक ये हमारी नूरपुर पुलिस की तरफ से ये ऑर्डर हमें रिसीव हुआ है और हम ये चाहेंगे कि इसको अधिक से अधिक इस्तेमाल करके जो इसका जुडिशियस यूज़ है हम उसको करके और इसका जो इफेक्ट है ग्राउंड पे दिखे और जो ये लोगों ने जो अक्यूज हैं जिन्होंने इससे बहुत ही अधिक प्रॉपर्टी बनाई हुई है और जो आज भी संलिप्तता पाई जा रही है, जो फील्ड पे एक्टिव है, सोर्स रिपोर्ट में आ रही है, उसके तहत हम इसमें अधिक से अधिक कार्रवाई करेंगे ताकि इस एरिया को हम ड्रग फ्री हिमाचल बना सकें। प्रेजेंट जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसका उद्देश्य भी है कि ड्रग फ्री हिमाचल रहे और हिमाचल को हमने ड्रग्स से दूर रखना है और जो यहाँ की यूथ है मैं उनसे भी अर्ज करूँगा कि नशे से दूर रहें। जहाँ पे भी किसी की संलिप्तता पाई जाती है, आपको कोई इनपुट आती है, कोई सोर्स इन्फॉर्मेशन होती है तो काइंडली हमारे तक पहुँचाएं ताकि हम ऐसे व्यक्ति जो इन गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं उनके अगेंस्ट में कार्रवाई कर पाएँ और हमारे एरिया को हम ड्रग्स से मुक्त कर पाएँ। हिमाचल हेडलाइन न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।